हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का सेम चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ डीएनए के बारे में, डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज आप सोचिए कि आपके पास एक बड़ा सा रिबन है, राइट। वैसे ही हमारा डीएनए भी तो एक बड़ा सा रिबन ही है, इसे ऐसा है ना। सो आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा रिबन है। यू वांट टू रिप्लेस वन स्मॉल डैमेज पार्ट। देखो ये आपके पास एक रिबन है बड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा डैमेज, सपोज यहाँ पे होल हो गया है, ठीक है। तो आपको इसको काटना है, तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। देखो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, फिर ये दोनों को क्या कर दोगे, स्टिच कर दोगे, है ना। यही तो मेथड है, सिंपल है ना। तो क्या करोगे, फर्स्ट कट द रिबन एट द कॉर्नर करेक्ट पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ पे काटोगे शॉर्ट, उसके बाद ज्वाइन कर दोगे बचा हुआ पीसों को, राइट। सो वैसे ही डीएनए काम करता है। देखो डीएनए ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। सपोज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, यानी कि ये डीएनए बाबा को काटता है। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डीएनए लाइगेज जो क्या है, ये ग्लू का काम करता है। ये जो काटा हुआ फ्रेगमेंट्स आएगा यहाँ से, जैसे कि मैंने ये डीएनए को काट दिया यहाँ से, तो ये छोटा छोटा पीस बन जाएगा ना, ये छोटा छोटा पीस बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे पीस को जोड़ना भी तो पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो उसको जोड़ने का काम क्या करता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। तो फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे, समझने के लिए तो समझ गए। तो देखो सबसे पहले डीएनए रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करता है। दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर बिकॉज दे कट डीएनए वेरी प्रिसाइजली। और इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए को बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली कट कर देता है, ठीक है। वाई आर दे कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लेकिन उसका नाम रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा फिर। इन नेचर, देखो नेचर में क्या है, बैक्टीरिया आर अटैक्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया अटैक्ड बाय वायरसेस। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाते हैं। दीज एंजाइम्स रिकॉग्नाइज वायरल डीएनए। देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइज, ये एंजाइम जो है वायरल डीएनए को रिकॉग्नाइज कर लेता है, साथ ही साथ कट द वायरल डीएनए। और जो डीएनए में ये जो वायरस लगा है, देखो ये बैक्टीरिया का डीएनए हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे वायरस लग गया, वायरल हो गया, ये वायरल हो गया, तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम उस पार्ट को काट के निकाल देगा। चलो भागो यहाँ से, प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे क्योंकि ये पार्ट को ही काट के निकाल देगा और बचा हुआ को आराम से जोड़ लेगा, तो ये वाला तो अच्छा वाला डीएनए है, सो ये वायरल वाला तो काट के निकाल दिया, चल भाग यहाँ से, है ना। सो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा ही नहीं। सो दस दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ अ वायरस। इसीलिए यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, काट के निकाल दिया, चलो निकलो भाई। तो यहाँ से उसका ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसका ग्रोथ का, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो कौन क्या ढूंढा है, वार्नर अर्बर प्रपोज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये नाम रखना है, याद रखना है, ठीक है। वार्नर अर्बर, ठीक है। वार्नर अर्बर याद रखना है कि जिन्होंने प्रपोज किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। हैमिल्टन स्मिथ ने क्या किया था, हैमिल्टन स्मिथ आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट 2। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड साथ ही डेनियल नाथन्स ने क्या किया था, यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन डीएनए मैपिंग। देखो डीएनए मैपिंग में डेनियल नाथन्स ने यूज किया था। दीज साइंटिस्ट शेयर द 1978 नोबेल प्राइज। और ये तीनों साइंटिस्ट जो है नोबेल प्राइज 1978 में शेयर करते, लाइक मिला था इनको, ठीक है। याद रखने वाली बात है, आप याद रखना, ठीक है ना। बाद में मत बताना कि हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है हमने सब कुछ, बस याद नहीं रहता है, दिमाग से स्लिप ऑफ हो जाता है, राइट। सो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और ये टाइप 2 जो है वो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टाइप 2 को ही ज़्यादा फॉलो करता है। सो चलो देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। सो डिफिनेशन देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम दैट कट डीएनए विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। देखो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, डीएनए के अंदर ही, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे कट कर देता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब क्या होता है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। देखो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कहाँ पे कट करना है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे कि हमको ये रिबन खराब हो गया है, ये रिबन है यहाँ पे फट गया, तो हम इधर काट के तो कोई फायदा नहीं है, यहीं पे काट के निकालेंगे ना। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस जरूरी है। एग्जांपल की बात करें तो इकोराई क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आए हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। तो देखिए यहाँ पे कि दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक यानी कि इधर से भी पढ़ो तो सेम, इधर से भी पढ़ो तो सेम। जैसे कि मैडम,
मैडम, देखो MADAM, इधर से ये हो गया, इधर से पढ़ेंगे तो MADAM, मैडम, राइट। तो ये सीक्वेंस जो है ये क्या है, पैलिंड्रोमिक, आगे से भी सेम पीछे से भी सेम। देखो GAATC, जी, देखो फिर CTTAAG, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या है, देखो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मैंने अभी बताया, DNA सीक्वेंस दैट रीड द सेम इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और बोथ स्ट्रैंड। देखो इधर से भी पढ़े तो सेम, इधर से भी पढ़े तो सेम, इसका ही एग्जांपल क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम। सो हियर इट इज एग्जांपल, याद रखना है। नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो आप ई कोडी को क्या कहते हैं, इसका नाम भी तो देखेंगे। तो देखो ई कोडी, देखो ई से क्या आएगा, स्कैरिया, CO से कोलाई, R इज स्ट्रेन RY13 एंड 1 इज फॉस्फोएंजाइम आइसोलेटेड। याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, शॉर्ट फॉर्म है ई कोडी, E फॉर स्कैरिया, CO कोलाई, R इज स्ट्रेन RY13 एंड I इज फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड, इसको आप 1 बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो HIND-3, देखो HIND-3, हिंदी नहीं, हिंद, जय हिंद। सो H फॉर हेमोफाइलस, इंड इज इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड एंजाइम आइसोलेटेड। तो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या है, व्हेन एंजाइम लाइक इकोर आई, देखो ये सब एंजाइम का नाम है, ठीक है ना, HIND-3, इकोर आई, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स लाइक इकोर है, इकोर 1 कट DNA, दे प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग, जैसे कि ये एक DNA हो गया, इसको जब इकोर 1 से डालेंगे तो ये कट करेगा, राइट, यहाँ पे कट कर देगा, तो ये वाला कट कर दिया, सपोज मैं कलर चेंज करती हूँ, तो देखो ये कट कर देगा इधर से, यही यहाँ पे सपोज हमको चाहिए वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये कट कर देगा, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ओवरहैंग होगा, राइट, ये हिलता रहेगा। तो सो दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, इसको स्टिकी एंड बोलते हैं, समझ में आया। सो देखो ये स्टिकी एंड्स है। वाई आर दे कॉल्ड स्टिकी, बिकॉज दे कैन ईजिली पेयर विथ कंप्लीमेंट्री DNA, राइट। तो DNA कंप्लीमेंट्री होता है ना, ATGC पता है ना, चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे अगर ये ओवरहैंग बच गया है, ये वाला बच गया है इधर, तो ये अपना DNA सीक्वेंस ढूंढ के उधर चिपक जाएगा। दिस इज वाई इट इज नोन एज, दैट इज वाई इट इज नोन एज स्टिकी एंड्स, ठीक है। दिस हेल्प्स इन जॉइनिंग DNA फ्रेगमेंट्स, और ये वाला स्टिकी एंड्स के वजह से DNA फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करने में आसानी होती है, लाइक मदद होती है। एक होता है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड यानी कि सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट DNA बोथ स्ट्रैंड, देखो ये हमारा DNA स्ट्रैंड्स है, ठीक है। जब कोई एंजाइम ये DNA स्ट्रैंड को शॉर्ट यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पे बहुत स्टंट कट रहे हैं, लाइक यहाँ पे कोई भी एक हैंगिंग वाला नहीं बच रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लंट हो रहा है, मतलब ये सेम पोजीशन से स्ट्रैंड को ही काट दिया, मतलब क्या है, ये ब्लंट हो गया। सो इसके पास ओवरहैंग नहीं फॉर्म होगा। सो दीज आर कॉल्ड ब्लंट एंड, याद रह जाएगा ना। देखो यहाँ से टक के बीच में काट रहा है, उधर एक एंड काट के ओवरहैंगिंग बना रहा था। स्टिकी एंड वर्सेस ब्लंट एंड आता है कभी कभी एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टिकी एंड में क्या होता है, ओवरहैंग प्रेजेंट होता है, इसमें नो ओवरहैंग प्रेजेंट होता है। स्टिकी एंड में DNA फ्रेगमेंट्स को इजी टू ज्वाइन होता है, यहाँ पे डिफिकल्ट टू ज्वाइन होता है, और मोर कॉमनली यूज्ड ये होता है स्टिकी एंड्स वाला, और ब्लंट एंड लेस कॉमनली यूज होता है। याद रखने वाली बात है, आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। DNA लाइगेज यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू, देखो जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, वैसे ही DNA लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू, इसका काम है DNA फ्रेगमेंट्स काटा हुआ को चिपकाना। सो डेफिनेशन क्या है, DNA लाइगेज इज एंजाइम दैट जॉइन DNA फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पता है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है ना, आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आए हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो आप आराम से देख लेना, अगर वो आपको याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है। सो DNA लाइगेज इज एन एंजाइम दैट जॉइन DNA फ्रेगमेंट्स, देखो जो DNA फ्रेगमेंट्स को हम काट कूट के बना के रखे हैं उसको ज्वाइन करता है यूजिंग फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसको क्या कहते हैं, DNA लाइगेज। इट इज एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर ग्लू, इसका काम ही चिपकाना होता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। देखो रोल ऑफ DNA लाइगेज क्या है, DNA लाइगेज का रोल भी तो देखेंगे क्या है। तो देखो सबसे पहले DNA फ्रेगमेंट्स A आया, DNA फ्रेगमेंट्स B आए, यहाँ पे हमारा इधर DNA है, ये एक और DNA है, दिस इज A, दिस इज B, है ना। तो देखो यहाँ पे जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, इसको काटा, तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, तो इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा, जिसको जोड़ना ही क्या होता है, DNA लाइगेज यहाँ पे लगाएंगे और ये दोनों को जोड़ देगा। सो यही काम होता है DNA लाइगेज का। विदाउट DNA लाइगेज DNA फ्रेगमेंट कैन नॉट ज्वाइन, और DNA लाइगेज अगर नहीं है तो DNA फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो रिकमेंडेड DNA फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखो जब जीन को क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हमारा जो हमको चाहिए, जैसे कि इंसुलिन चाहिए, राइट, तो इंसुलिन को हम बैक्टीरिया में डालेंगे। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, इंसुलिन वाला जीन, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाएंगे, वो क्या करेगा, काट देगा। फिर वेक्टर ऑल्सो कट, वो काटेगा, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे स्टिकी वाला बचे, सपोज ये दिस इज जीन,
राइट, सॉरी क्रोमोजोम, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज हमारा ये इंसुलिन का काम है, ये इतना काम इंसुलिन करता है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ये काट के रेडी रखेगा, यहाँ पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा एक ओवरहैंगिंग, और यहाँ पे जब डीएनए लाइगेज लगाएंगे हम, डीएनए लाइगेज का काम क्या है, चिपकाना, तो जो बन जाएगा, जैसे कि ये बैक्टीरिया का डीएनए था, यहाँ पे हमने क्या किया, इंसुलिन वाला डीएनए को ला दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कैसे बनेंगे, देखो कलर भी वैसे ही बना देते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये सपोज मैंने इसको ग्रीन बना दिया, दिस इज बैक्टीरिया वाला जीन, ठीक है। यहाँ पे जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए को जोड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा भी देते हैं, है ना। यहाँ पे हमने सपोज ये वाला पार्ट को, दिस इज जीन वाला पार्ट, लाइक इंसुलिन वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंसुलिन का पार्ट काट के लाए थे उसको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, है ना। जोड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सो ये क्या बन रहा है, दो तरह का डीएनए, ये इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, पता नहीं कैसे मोटा सा हो गया, तो ये जुड़ रहा है ना, दो कलर का बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिकम्बिनेंट डीएनए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यही एक बेसिक प्रिंसिपल है। रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो आप सपोज कीजिए कि मेकिंग अ फोटो एल्बम बना रहे हैं सपोज आप, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सीजर कट द फोटोग्राफ को क्या करता है, सीजर कट करता है, ग्लू उनको जोड़ता है। सिमिलरली वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है और डीएनए लाइगेज उसको जोड़ता है। समरी टेबल की बात करें तो देखो, एंजाइम्स का नाम देखेंगे और साथ ही साथ उसका काम देखेंगे। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए, लाइगेज जॉइन द डीएनए, ई कोड 1 प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, और हिंट 3 फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइसोलेटेड। याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब आपकी टेस्ट की बारी है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बोला था, तो चलिए देखते हैं। आप ये सारे आंसर दीजिएगा, ठीक है, और कितने लोगों ने कितने आंसर करेक्ट किया कमेंट में जरूर बताना। सो सबसे पहले आता है डिफाइन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये मैंने इसी वीडियो में सारा पढ़ाया हुआ है, इसलिए यही क्वेश्चन आएगा, लाइक इस वीडियो से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। सो व्हाई डू बैक्टीरिया प्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, डिफाइन अ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक्सप्लेन द नेम ऑफ ई कोलाई, ई कोड 1 बोल सकते हैं, ई कोलाई बोल रही हूँ मैं बार बार, ई कोलाई के नाम से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टिकी एंड ब्लंट एंड, व्हाई आर स्टिकी एंड्स प्रिफर्ड इन द डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है, राइट। एंड स्टिल द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, इट्स जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना। नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज वर्क टुगेदर इन रिकम्बिनेंट डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, आपको वो एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।